केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सुबह एक के बाद एक भूकंप के झटकों से पूरा प्रदेश हिल उठा। जम्मू कश्मीर में आए 2 भूकंप के झटकों ने घाटी के लोगों को हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर भूकंप के पहले झटके की तीव्रता 4.9 मापी गई है, जबकि दूसरा झटका 4.6 तीव्रता वाला था। भूकंप के 2 जोरदार झटकों की वजह से अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि लोगों में दहशत का माहौल जरूर पैदा हो गया। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि जब भूकंप का पहला झटका आता है तो उसके साथ ही आफ्टर शॉक भी महसूस होता है, जिसकी तीव्रता कम होती है। आसान भाषा में अगर इसे कहें तो भूकंप का पहला झटका जोरदार तरीके से आता है और उसके बाद एक आफ्टर शॉक यानी कि दूसरा झटका थोड़ी कम तीव्रता वाला होता है। अब माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आए भूकंप के दौरान भी यही देखने को मिला। भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए देखा गया। लोगों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वहीं मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के मुताबिक भूकंप का ये झटका सुबह 6:45 पर आया और इसका केंद्र उत्तरी कश्मीर का बारामूला जिला बताया जा रहा है, जहां किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटकों का असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक देखने को मिला है और इसने भारत के एक बड़े हिस्से में कंपन करने के अलावा पाकिस्तान में भी लोगों को हिला दिया। पाकिस्तान से भी अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके इतने ज़्यादा ज़ोरदार थे कि घरों के जो पंखे थे वो हिलने लगे। लोगों ने अपनी अलमारियों में रखे सामान को भी हिलते हुए देखा। जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक पंखे को भूकंप के झटकों से तेज़ी से हिलते हुए देखा गया। जम्मू कश्मीर में एक महीने में आया ये दूसरा भूकंप का झटका है और इससे पहले बारामूला में 12 जुलाई को 4.1 तीव्रता वाला भूकंप का झटका महसूस किया गया था। अब भूकंप क्यों आते हैं ये भी समझ लीजिए। तो पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं, यानी कि 7 तह आप कह सकते हैं, जो कि लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है और बार बार टकराने से ही प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं, नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद ही भूकंप होता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन सबसे ज़्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जो जो दूर होती जाती है इसका प्रभाव वैसे वैसे कम होता है। फिर भी अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के मान लीजिए कि 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज़ होता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में ही है। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।